अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सोबान जाहिद है। मेरा रोल नंबर है 913। सब्जेक्ट है एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। आज का जो टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। सबसे पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एटॉमिक अब्जॉर्प्शन होता क्या है। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें एटम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को अब्जॉर्ब करते हैं ताकि मेजरेबल सिग्नल्स को पैदा करने के लिए जो अब्जॉर्प्शन सिग्नल्स होते हैं वो ऑप्टिकल पाथ के में मौजूद फ्री एटम्स की कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होते हैं। दूसरा इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ये कि मतलब कि ये आया कहाँ से। ये सिसिरो का रहने वाला एक साइंटिस्ट था एलन वाश। ये उसने इसको डिस्कवर किया था एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी को। इसकी दिस लीड टू एन इन्वेंशन दैट हैज़ सिंस बीन लेबल्ड एज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट अचीवमेंट। ये मोस्ट सिग्निफिकेंट अचीवमेंट केमिकल एनालिसिस के अंदर इसकी मानी जाती हैं जो कि लास्ट सेंचुरी से यूज़ हो रही हैं। तीसरे नंबर पे हमारे पास आता है कि एएएस वर्क कैसे करता है। एएएस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेवलेंथ को लाइट सोर्स के थ्रू डिटेक्ट करता है, चाहे वो लिक्विड सैंपल में हो या फिर सॉलिड सैंपल में। हर एलिमेंट मुख्तलिफ तरीके से वेवलेंथ को अब्जॉर्ब करता है और ये अब्जॉर्बेंसेस दोबारा स्टैंडर्ड्स के थ्रू मेजर की जाती हैं। ये आगे हमारे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दी हुई है इसकी, आप देख सकते हैं। फिर इसकी एप्लीकेशंस आती हैं। ये जैसा कि इस डायग्राम में देखा जा सकता है कि एक होलो कैथोड लैंप है, उसमें से लाइट पास हो रही है आगे फ्लेम्स के थ्रू। नेबुलाइजर नीचे लगा हुआ है, वो इसको हीट के थ्रू इसको नेबुलाइज कर रहा है। और इसकी जौन सी ये इसमें से जो नेबुलाइज़र के थ्रू नेबुलाइज हो रहा है, हीट हो रही है, ये रेडिएशंस जो इसको नेबुलाइज हो के मोनोक्रोमेटर के अंदर जा रही हैं। वहाँ से आगे डिटेक्टर लगा हुआ है, डिटेक्टर इसको डिटेक्ट करता है और हमारे पास डाटा प्रोसेस के थ्रू हमारे पास आ जाता है कि उसकी इंटेंसिटी वगैरह कितनी है। उससे अगला पॉइंट हमारा इसकी एप्लीकेशंस। ये तरीका फोरेंसिक साइंसेज में बहुत सालों से इस्तेमाल होता आ रहा है। इस तरीके को इस्तेमाल करते हुए फोरेंसिक साइंटिस्ट ब्लड सैंपल्स, ब्रेन और मसल टिश्यूज़ को एनालाइज करते हैं। उसके बाद इसका प्रिंसिपल आ जाता है। प्रिंसिपल में सबसे पहले एएएस एक एलिमेंटल एनालिसिस है। ये ट्रेस मेटल्स को डिटरमाइन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो लिक्विड स्टेट में हो। जब सैंपल सॉल्यूशन को फ्लेम्स में से गुजारा जाता है कि जैसा कि हमने पीछे बताया है, तो सॉल्वेंट वेपोराइज हो जाते हैं, सॉलिड साल्ट बाकी रह जाते हैं। सॉलिड साल्ट जो बर्न होते हैं और गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि फिर फ्री न्यूट्रल एटम्स में तब्दील होता है। और कुछ एटम्स फ्लेम की हीट की वजह से एक्साइट हो जाते हैं और जो बाकी रह जाते हैं और जो बाकी एटम्स बचते हैं वो इसी लैंप में से स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट को अब्जॉर्ब करते हैं और लाइट की इंटेंसिटी को मेजर किया जाता है। उसके बाद इसके हमारे पास आ जाते हैं एडवांटेजेस में से सबसे पहले क्या है कि एएएस एक्सपेरिमेंटल वर्क पर बेस करता है ताकि इस वजह से इसकी सेंसिटिविटी हाई होती है, दूसरे मेटल्स में से इंटरफेरेंस नहीं करते और ये एक आसान सा मेथड है। आगे हमारे पास इसके सम इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। ये मेथड क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन के लिए इस्तेमाल होता है, ना कि क्वालिटेटिव डिटर्मिनेशन के लिए। उसके बाद दूसरा पॉइंट इसमें से ये है कि फ़ोटो मल्टीप्लायर ट्यूब को इसमें यूनिवर्सल डिटेक्टर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। दो मेन गैसेस होती हैं, एसिटाइलिन एंड नाइट्रस ऑक्साइड, जो कि एयर के थ्रू इसमें से यूज़ की जाती हैं इस प्रोसेस में। और क्लिनिकल एनालिसिस में एएएस को टेस्ट किया जाता है, जैसा कि हमने पहले बताया है मेटल्स में
इन होल ब्लड प्लाज्मा के लिए, यूरिन के लिए, सलाइवा के लिए, ब्रेन और मसल टिश्यूज़ की एनालिसिस के लिए।